ओम शांति। तो पुराने जमाने में माँ बाप दान करना सिखाते थे। तो एक बात सुनाती हूँ। एक बच्चा है, अभी 22-23 साल का हो गया है। जब से पैदा हुआ है भंडारी लेके आता है हर साल। माँ बाप ने सिखाया 1 पाउंड भी डालो। 1 पाउंड जो रोज डालेगा बच्चा, भंडारी इतनी भारी होती है फिर मैं खाली करके उसको 5 पाउंड डाल के देती हूँ। कभी 1 पाउंड अच्छा उसको डाल के देती हूँ। आदत पड़ी हुई है। अभी इतना बड़ा हो गया है, ले आया और अमृत पीता ही रहा है गुरुवार का, जब से जन्म हुआ है। ऐसा संस्कार खुद में डाले, जिनके निमित्त है उसमें संस्कार ये डाले। दानी महादानी गिनती न करे, वरदानी तो खुद तो बने, औरों पर रंग चढ़ाते चले तो कहेंगे ये है संग अच्छे का प्रभाव कैसे खींचता है। ओके, आज की मूल्य सुनो। तो सारा दिन कार्य व्यवहार करते हुए चेहरा मुस्कुराता रहे, नैन चैन चलते फिरते चलते हैं, कार्य करते हैं, तो कराने वाला करा रहा है, ड्रामा में नूंदा हुआ है। तो कोई चिंतन नहीं है ये क्यों, ये ऐसे न करे, मेरे आर्डर से कोई करेगा क्या? वो ड्रामा के आर्डर पर बांधा हुआ है। ड्रामा अनुसार उसको करना ही है, उस आत्मा में नूंधा हुआ है। मैं कहूं ये ऐसे न करे, ऐसे करे, ये सोचना किसका काम है? इसलिए शुभ चिंतन में रहना, शुभ चिंतक बनना, ये है श्रेष्ठ आत्मा का। जरा सा भी इंटरफेयर किसी में न करना। और वैसे बचपन में माँ बाप से दो के बीच में कब नहीं आना, कब नहीं बोलना। 2 बात कर रहे, बीच में कोई बोलता है ना, ऐसा लगता है अनपढ़ है, यानी माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है। तो जैसे बाबा मामा ने कुछ सिखाई नहीं है उसको, वो कहेंगे उस माँ बाप की बात, यहाँ कहेंगे मामा बाबा से क्या सीखा। तो बुद्धि का चिंतन भी चले या वाचा भी चले तो कहेंगे माँ बाप ने क्या सिखाया। तो कोई साखी होकर के जो अपनी करना है तो कर लेता, जो खुद को करना है वो अच्छी तरह से कर लेता, दिल से कर लेता, सत्यवान की तरह से कर लेता, सच्चाई से कर लेता तो उसको नशा चढ़ता है। नारायणी सच्चाई से जो करता है उसको नशा चढ़ता है। जरा सा दूसरों को देख करके कुछ बीच में हुआ करता है तो सच्चाई नहीं है, सत्य कर्म का बल नहीं है। उसने कुछ कहा ना इसलिए मैंने सीखा, उसने कुछ कहा ना उसलिए मैंने कुछ आपको बताया नहीं। अरे कुछ कहा बताया, तू तो सच्चा रहा। तो अभी और अच्छी तरह से परदोष को समझते जाना है। किसी का नाम लेकर के हम अपने काम ऐसा करें तो बाबा कहते हैं तुम सत्यता की शक्ति तुम्हारी कहाँ गई है। तो संकल्पों में पवित्रता से शक्ति सत्यता की, लक्ष्मी नारायण जैसा राज्य में आने के लायक बना रहे, फिर जो हमारे संग में होंगे वो भी लक्ष्मी नारायण के राज्य में आएंगे। सारा दिन क्या करते हैं? स्थापना में साथी है बाबा के, सिखा रहा है। समर्पण हो तो कैसा, त्यागी हो तो कैसा, मन वचन कर्म हो श्रेष्ठ ऐसा, फिर अव्यक्त स्थिति होता है ऐसी।
मन वचन क्रम श्रेष्ठ से अव्यक्त स्थिति फरिश्ता स्वरूप। तो बाबा रोज आप देखेंगे ना, कर्मातीत स्थिति को बाबा याद करता है। कोई दिन नहीं है कर्मातीत स्थिति। मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से अटेंशन, सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एजेड बन जाएगा। पर्सन प्रैक्टिकल है ना? प्रैक्टिकल है। हाथ कान तो हिलाओ, या हम सुन रहे हैं। प्रैक्टिकल है ना? रूहानी सेवा से ही, रूहानी सेवा कैसे करेंगे? तन से, मन से, धन से, तीनों से, और संबंध में भी। भारत गोल्डन एजेड बन जाएगा, बन रहा है। पर्सन है। बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? हर एक अपने आप से पूछो, कोई मुझे फिक्र तो नहीं है? चिंता, फिक्र, ओना, तीन बात है। तो बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे, यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। यहाँ कौन है भाई या बहन जो इस मास में, खास जनवरी मास में हर समय है ड्रामा की अच्छी अच्छी बात रोज बाबा नहीं सुनाई है? कौन लेकर के देगा? ड्रामा की गहरी बात है, हर रोज नए तरीके से बाबा ने रोज सुनाई है। आज बेफिक्र रहने के लिए ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, अपने पुरुषार्थ में चाहे सेवा में। जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है यह बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो, कोई न कोई हिसाब किताब से फिक्र लग जाता है, किसका मेरे साथ, मेरा किसके साथ। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। कर्मातीत अवस्था हो जब, तब तो बेफिक्र रहेंगे, उसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। ओम शांति। मुझे जाम लाइनें कौन लिखेगा? अगर आज हम दिन तक यहाँ कोई लिखे तो बहुत अच्छा होगा। हर रोज नई बात मिली है। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान वाच है, बाप ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य ये भी जानते हैं पतित पावन भगवान ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। बेचारे बहुत मूंझे हुए हैं। भारत में जब सूत मूंझ जाता है, सूत मूंझ जाता है, तब शिव बाबा को आना पड़ता है। मूंझे हुए सूत्र से कोई काम नहीं हो सकता। बाप के बिना कोई सुलझा न सके। वही पतित पावन शिव बाबा है।
जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी देखना हर मुरली में हर अच्छी बात सुना करके फिर बाबा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बस यहाँ बैठे हैं, रोज सुनते हैं तो भी ध्यान में नहीं आता है उनको। कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, सुनते हैं, तो ये नहीं है कि हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। वह इसमें विराजमान है, तो शिव बाबा इनमें विराजमान है, हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बनाए रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं। इसमें बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं, 3 काम कर रहा है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना के नॉलेज पाकर काम को जीत जगत जीत बनते हो। रचता और रचना के नॉलेज को पाक करके समय ऐसा है पवित्र बनने का। काम जीत जगत जीत बनते हो, तो वह बाप पतित पावन भी ठहरा ना। नई रचना का रचता भी ठहरा। अभी बेहद का राज पाने के लिए तो पुरुषार्थ करो। किसके सामने बैठे हैं, क्या पढ़ा रहा है, कैसे बना रहा है। हर एक समझते हैं हम शिव बाबा से राज भाग्य ले रहे हैं। यह भी यथार्थ समझ नहीं सकते, तो कहने में आता है राज भाग पर भाग्य से राज ले रहे हैं। शिव बाबा सामने बैठे, भाग्य हमारा। हाँ? सामने पढ़ रहे हैं, भाग्य हमारा, इन सब राज ले रहे हैं। यह भी यथार्थ रीति नहीं समझ सकते हैं। पता नहीं बुद्धि कहाँ घूमती है। तो सारा दिन नशा रहे, हम यहाँ क्यों बैठे हैं, सारा दिन सेवा इसलिए कर, याद रहे क्यों बैठे, क्या सेवा कर, राज लेने के लिए। सेवा भाग्य है, त्याग भाग्य है। यह भी कोई थोड़ा जानते हैं, कोई तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। शिव बाबा तो कहते हैं पतित पावन मैं हूं। मेरे से अगर कोई पूछे आकर तो अपना परिचय दे सकता हूं। शिव बाबा कहते हैं पतित पावन मैं हूं, मेरा परिचय मैं ही दे सकता, मेरे से अगर पूछे मैं दे सकता हूं। तुमको भी बाप ने अपना परिचय दिया है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। यह साधारण पतित तन है। कल देखो एक नई बात नोट हुई। ये है अर्जुन, पीछे बनता है कृष्ण, याद है। शिव बाबा अर्जुन को सुना रहा है, अर्जुन सुन करके कृष्ण बनता है। वंडरफुल, फर्स्ट टाइम नोट हुआ। अर्जुन, ये ब्रह्मा अर्जुन है, ब्रह्मा द्वारा सुना रहा है, शिव बाबा सुना रहा है, ये सुन रहा है, ये कृष्ण बनता है। ये अर्जुन, ये कृष्ण वो, ब्रह्मा ये, शिव बाबा वो। कितनी अच्छी समझने की बात है। कौन समझेगा इस बात को। ये साधारण पतित तन है, झाड़ के अंत में खड़ा है, पतित दुनिया में खड़ा है, फिर नीचे तपस्या कर रहा है, झाड़ के अंत में खड़ा है। इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहा है। राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं। नीचे आदि देव है, ऊपर भी आदिनाथ है। तो बच्चे समझा सकते हो, हम ब्राह्मण शिव बाबा के संतान हैं। तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, पर तुम जानते नहीं हो। भगवान एक है,
बाकी सब ब्रदर्स है। मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। जो मुझे पहचानते हैं उनको ही पढ़ा कर देवता बनाता हूँ। जो मुझे पहचानते हैं उनको ही पढ़ा करके देवता बनाता हूँ। भारतीय स्वर्ग था, अब नरक है। जो काम को जीतेगा वह जगत जीत बनेगा। मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूँ। अनेक बार ये भारत गोल्डन एज में था, फिर आयरन एज में आया, ये कोई भी नहीं जानते हैं। अनेक बार था, फिर आयरन में आया, फिर गोल्डन एज में। रचता रचना के आदि मध्य को कोई नहीं जानते हैं। मैं नॉलेजफुल हूं। यह है एम एंड ऑब्जेक्ट। मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूं। अब तुम भी पवित्र बनो। इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये सब बच्चे ये सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। सबूत है पवित्र बनने का पुरुषार्थ है। तन मन धन से रूहानी सेवा करते हैं। जिस्मानी नहीं, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का युग है द्वापर कलह युग, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है, और सत्युग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएंगे गीता में एक अज भूल है। गीता किसने सुनाई? राजयोग किसने सिखाया? किसने कहा है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे? ये लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने हैं ना। या माया जीत तो जगत जीत। इनके 84 जन्मों का रात बैठ समझाएं। कोई भी हो, नॉलेज लेने के लिए तो यहां आना पड़ेगा ना। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूं। कई है चारों तरफ, 7 दिन के कोर्स के बाद भी नहीं आए होंगे। 1 महीना 6 महीना सुन करके भी नहीं आए होंगे, रेगुलर नहीं। कोई तो आते ही मुरली सुनते ही रेगुलर बन गए होंगे। ऐसे यहाँ कोई है? मुरली सुनते ही, पहले दिन मुरली सुनते ही बाबा के बैठ गए। कोर्स नहीं किया था कभी, किसी टीचर ने उसको कोर्स नहीं कराया है। पर कोर्स करने वाले है ही नहीं, तो कोर्स कराने वाले ऐसा होगा? कोर्स करने वाले है ही नहीं। और कोई है बाबा की मुरली सुनते ही मस्त बन गए। ऐसे है ना? हाँ, देखो ना, डायरेक्ट संतान आदिदेव की। कोई भी हो, नॉलेज लेने के यहाँ आना पड़ेगा। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, पहले का पहचानते हैं उनको पढ़ाता हूँ, उनको देवता बनाता हूँ। तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते हैं, इसलिए ही तो गायन है। क्या गायन है? कोटो में कऊ, कऊ में ही कऊ। कोई तो 5% भी नहीं जानते हैं कि मैं जो हूं जैसा हूं। बाप को पूरी रीत मुझे याद करना है। ये भी गीता में बोल है, मैं जो हूं जैसा हूं। मुझे पहचान करके कोई याद करे ना, तो ये नहीं कंप्लेन करी मेरे को याद नहीं आती है, बाबा की बात भूल जाती है, या क्या करूं, बाबा का प्यार का अनुभव नहीं होता। अरे तू यथार्थ ये याद तो कर, अनुभव नहीं होता है। ये कंप्लेन किसकी करते हो?
तो यथार्थ रीति अंतर्मुखी होकर के बाप को याद तो कर। तो बाप की याद अच्छी है, एक से कर्म खींच लेगा, चुंबक है। और जंग उतरी हुई सुई हो तो खींचे ना, जंग उतारने का पुरुषार्थ करे तो बाबा की याद आवे ना। बाप को पूरी याद करना है, माँ में कम क्यों नहीं याद करते हो? कहते बाबा याद भूल जाती है। अरे तुम बाबा को याद कर ही नहीं सकते हो। यूं तो बाप समझाते हैं ये मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप भी करता रहता है। बोली क्या है? बाबा पंप करता है। अरे जो बाप तुमको खीर सागर में ले जाता है, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते हो। माया भुलाएंगी भी जरूर, टाइम लगेगा। ऐसे भी नहीं माया को भुलाना ही है, इसे ठंडे होकर के बैठ जाओ। माया अपना काम करके भुलाने को तुम बस माया भुला लेते। अरे तुम ठंडे होकर क्यों बैठ रहे हो? ठंडे रहने वाले को माया भुलाएंगी, जो गर्म में सब पुरुषार्थ जरूर करना है, काम पर जीत पानी है। माँ में कम याद करो तो विक्रम नाश होंगे। जैसे तुम बच्चों को बोलता हूं, जैसे बाबा पर हम बच्चों को बोलता है, ऐसे कोई भी बड़े से बड़ा जज आएगा, उनको बाबा बोलेगा ना, बच्चे। ये बाबा का बहुत अच्छी सीन देखी हुई है। वो कई बार बड़े बड़े मिनिस्टर आएंगे, कोई भी आएंगे, बाबा के ये बच्चा आया हुआ है, फलाना आया हुआ है। तो ये जो बाबा का देखा हुआ है, तो इतना उसका अंदर से छाप लगी हुई है, क्या उसके पोजीशन का पता भी नहीं है, हमको आता भी नहीं है कौन है कैसा है। अरे एक आत्मा आई है, बाबा के घर आई है, आत्मा आई है, बाबा के घर आई है। हम कहाँ जाते हैं तो समझते हैं भगवान जो दिया है कुछ बेचारा ले ले। तो ये भी बाबा कहते, क्योंकि मैं तो ऊंचे से ऊंचा भगवान हूं ना, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई मैं पढ़ाता हूँ प्रिंसेस पद पाने के लिए। बाप कहते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूँ। या फिर श्री कृष्ण बनता है, वो बोलता है मैं पढ़ाने वाला हूँ, कौन हूँ? फिर इनको पढ़ाता हूँ, ये कृष्ण बनता है। ब्रह्मा सरस्वती तो वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग चला आता है। निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखला न सके। राजा रानी दोनों चाहिए। विलायत में जाकर कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं, परंतु वो तो सुख को कांक विष्टा समान कहते हैं, फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? तो बच्चों को उछलानी चाहिए, परंतु बच्चे जिन छोटे हैं, बालक नहीं बने हैं, बालक बने की हिम्मत चाहिए। छोटे हैं तो हिम्मत नहीं है, बालक बने की हिम्मत चाहिए। बाप बतलाते हैं यह रावण संप्रदाय, तुम पुकारते हो पतित पावन आओ, तो ये पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? इतनी तो आंख उसको खुले, ये दुनिया कौन सी है, पतित है या पावन है? तुम समझते हो हम नरकवासी है, क्या ये दैवी संप्रदाय है? राम राज्य है, तुम राम राज्य के नहीं हो, तुम रावण राज्य के नहीं हो। अब रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि है, अब आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाने वाला कौन? ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो मन सोच में पड़ जाए क्या बोल रहे हैं। तुम बच्चों का काम है बाप का परिचय देना। झाड़ तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बहुत वृद्धि को पाएगा। माया भी चक्री लगाए, झाड़ वृद्धि को पाएगा, पर माया चक्री लगाए एकदम किसको गिरा भी देती है। बॉक्सिंग में बहुत मरते भी है, इसमें बहुत मर भी जाते हैं।
विकार में गया माना मरा। या मरना किसको कहा जाता है? विकार में गया माना मरा। फिर नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। विकार एकदम मार डालता है। जो कुछ कट निकल गई थी ना पत्र से पावन बनने की, वह कई कमाई चट हो जाती है। जो पुरुषार्थ किया था ना वो भी खत्म हो गया, कई कमाई चट हो जाती है। फिर नए सिर मेहनत करनी पड़े। ऐसे नहीं उनको अलाउ नहीं करना है, नहीं, उनको समझाना है। जो कुछ याद की यात्रा की पर वह सब खलास हो गया, एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी अगर कोई गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट, टू मच हो गया। एक बार दो बार रैम किया तो तीसरा बारी कहेंगे गेट आउट। एक दो बारी आजमाया जाएगा, दो बारी माफी मिली तो केस होपलेस हो जाता है। सब बाबा चेतावनी वाली सब दिया है और सुनते जाओ क्या चेतावनी है। फिर आएगा भी एकदम डर्टी क्लास में। भेंट में तो ऐसे कहेंगे ना, जो बिल्कुल कम पद पाते हैं वो डर्टी क्लास वाले हैं। दास दासियां चंडाल प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना। क्या करने से हाल होता है, पहले से बाबा सब चेतावनी कर रहे हैं। वह लोग लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे चल करके ये कहने लग पड़ेंगे बरोबर 5 वर्ष की बात, 5000 वर्ष की बात है। वही महाभारत की लड़ाई है, मानने लग पड़ेंगे लोग, परंतु याद की यात्रा में रह न सके। दिन प्रतिदिन टू लेट होती जाएंगी। गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही। यह सब इस समय की बातें हैं। बाकी थोड़ा समय है पावन बनने में। लड़ाई सामने खड़ी है। अपने दिल से पूछना है, हम याद की यात्रा पर है। जब कोई नया आता है तो बच्चों को फॉर्म जरूर भराना है। जब फॉर्म भरे तब उनको समझाया जाए। अगर किसको समझाना ही नहीं है तो फॉर्म ही क्या भरेगा? समझना ही नहीं है तो फॉर्म क्या भरेगा? जिसको समझना होगा फॉर्म भरेगा। ऐसे ढेर आते हैं। बोलो बाप को पुकारते हो, पतित पावन आओ, तो जरूर ये पतित दुनिया है ना। तब तो कहते हैं आकर पावन बनाओ। फिर कोई बनते हैं, कोई नहीं बनते हैं। बाबा के पास पत्र तो ढेर आते हैं। सब लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। आप लोग पता है, हम जब पहले किसको भी मैं कहती एड्रेस और टेलीफोन नंबर दे देती हूँ। बिल्कुल एड्रेस शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, माउंट आबू राजस्थान। पांडव भवन में लिखते थे। नंबर 0 लगाओ, सेकंड की बात है। ऐसे डायल करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो 01 बस फिनिश। 0 नहीं लगता, 01 लगा दो। कितनी सहज बात है। तो एड्रेस तो अपने पास होता, पता नहीं। अरे पता बाबा ने बता दिया, पता नहीं। ठीक पता बता दिया, ये है एड्रेस, ये है टेलीफोन नंबर। तो मुंझना काहे का? पता नहीं भी जैसे कैसे करूं, कैसे वैसे पता नहीं। ये ऐसी भाषा है, पता हाथ में होते फिर कहते पता नहीं। आदि मध्यम को जानते हैं। अब बाप ने तुमको बताया है।
शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, इनको भी 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ और कोई भी मनुष्य न रचता और न रचना के आदि मध्य को जानते हैं। अब बाप ने तुमको बताया है, ये चित्र आदि बाबा ने दिव्य दृष्टि देख करके सब बनवाए हैं। बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। आत्माएं, अभी ये सुनो बात, बाबा तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माएं जटा शरीर हो जाती है। ये थी बाबा की कमाल। अब समझा रहा है, बदल हिल सके। इस शरीर से अपन को अलग समझना। बाबा कहते हैं बच्चे देयमानी भव अशरीरी भव, मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। ये मेला है ही आत्माओं का परमात्मा के साथ मिलन का। अब ये बाबा अंदर में मेला है ही आत्माओं का परमात्मा के साथ मिलन का, इसी संगम का मेला कहा जाता है। बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती है। साधु संत ऋषि मुनि सब जाते हैं स्नान करने। अब गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती? भगवानो वाच्य है ना, काम मान शत्रु है। इस पर जीत पाने से कितना बारी इस पर कहा है, काम महान शत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। जिसने इसको जीता ना, सेकंड में जीता ना, उसका बेड़ा पार है। जिसने काम को जीतने में टाइम लगाया ना, नैया हिलती है, निश्चय नहीं बैठता है। माया भिन्न भिन्न प्रकार से घेराव करती है और भाभी डालती है अपना बनाने के लिए। इस पर जी गंगा व सागर तो नहीं कहते, ये तो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। इन पर जीत पाने के लिए माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करो। अभी सुनो कितनी बातें सुनाता है। काम पर जीत पाने के लिए माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करो, किसको दुख मत दो। पहला नंबर दुख है काम कटाई चलाना। ये आदि मदन दुख देने वाला है। सत्युग में ये होता ही नहीं है। वह है पावन दुनिया, वहां कोई पतित रहता ही नहीं है। जैसे तुम योग बल से राज लेते हो, वैसे योग बल से वहां बच्चा पैदा होता है। रावण राजी नहीं है ना। तुम लोग रावण को जलाते हो, पता ही नहीं है कब से रावण को जलाते आए हैं। राम राज्य में रावण होता ही नहीं है। ये बड़ी समझने की बातें हैं जो बाबा समझाते हैं। समझाते तो बहुत अच्छा है बाबा, बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कलप कलप जो जितना परे है उतना ही पढ़ते हैं। पुरुषार्थ से सारा मदार पड़ जाता, पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है। पढ़ा भी रहा है, समझा भी रहा है, फिर पुरुष देख भी रहा है नंबर बार। तुम जो कल पहले किया वो कर रहे, पर पुरुषार्थ से मालूम भी पड़ जाता है। स्थूल काम की भी सब्जेक्ट है। मनसा नहीं तो वाचा, कर्मणा वाचा तो बहुत सहज है। पहले है मनसा, अर्थात मनमना भव, याद के यात्रा में रहना है। अंदर ये धुन लगी रहे, ये याद के यात्रा में रहना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बाप से शिक्षा लेनी है। बहुत है जो बाप को याद ही नहीं कर सकते। ऐसे नहीं ज्ञान को याद नहीं कर सकते, पर बाप को याद नहीं कर सकते। ज्ञान याद रहता है तो
तो सुनाते रहिए उसको। तो याद नहीं कर सकते, माँ में कम याद नहीं कर सकते, माँ में कम याद नहीं कर सकते। एक क्या सिर्फ बाबा, तो ताकत कैसे याद नहीं करेंगे, ताकत कैसे मिलेंगी? बाप सर्वशक्तिवान है, उनको याद करने से शक्ति आएंगी। अनुभव किया किसने? याद नहीं, शक्ति कैसे आती है? इसलिए लोभी बनते हैं, शक्ति आए, मांगते नहीं, आती है। अगर ये पता नहीं है ना शक्ति कैसे खींचे, बाबा की शक्ति सर्वशक्तिवान है बाबा, और शक्ति बहुत अच्छा काम करती है। आत्मा में शक्ति भरती है, वो शक्ति काम करती है बाबा का। इसको कहा जाता है जवर। कर्मना भी कोई अच्छी करे तो पद मिले, कर्मना भी नहीं करते तो फिर पद क्या मिलेगा? सब्जेक्ट होती है ना, ये है गुप्त सब समझने की बातें। सभी सब्जेक्ट्स में पास होना, वो लोग योग योग कहते रहते हैं, वो समझते नहीं योग से तुम विश्व की बादशाही कैसे लेते हो। योग बल से ही वहां बच्चा पैदा होता है, यह भी किसको पता नहीं। तुमको समझाया जाता है, फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया का मुरीद बन जाते हो, माया के मुरीद। तो माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती है, अब तुमको शिव बाबा का मुरीद बनना है। कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना, देहधारियों का मुरीद नहीं बनना। उसके दबाव क्या करूं, चलना पड़ता है, करना पड़ता है, चलना पड़ता है। देहधारियों का मुरीद नहीं बनना। भाई बहन भी अभी कहा जाता है पौत्र बनने के लिए, फिर तो ऐसे ऊपर जाना है, भाई भाई समझना है, भाई बहन की दृष्टि भी नहीं। ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है एक्यूरेट है, ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। अंडरलाइन करते हैं, ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बाप तो बेफिक्र है, इनको तो फिक्र जरूर रहेगा। बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्म आती तविष्ठा होंगी, तब तक के कुछ न कुछ होता है। योग अच्छा चाहिए बहुत, योग के लिए बाबा बहुत जोर देता है। पहले बोला पंप करता है, कितना जोर देता है। इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाप उल्हना देते हैं। बाबा को बोले बाबा घड़ी घड़ी बाबा भूल जाता है, बाप उल्हना देते हैं। जो बाप इतना तुमको खजाना देते हैं तुम उसको भूल जाते हो। बाप जानते हैं किसमें ज्ञान है किसमें नहीं है। ज्ञानी कभी छिपा नहीं रहेगा, वो झट सब इसका सबूत देगा। ज्ञानी सब इसका सबूत देगा। तो ये सब समझने की बातें हैं ना। अच्छा, ये भी शुरू में संकल्प था। संकल्प ये करना क्यों बताती हूँ, बाबा मैं आपका सुपूत बन सबूत हूं। ये एक मैं कहती अंदर से रट लग गई थी शुरू से लेकर के, सुपूत बन सबूत है अंदर, और कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ आता ही नहीं है कुछ। कोई कोई बाबा ऐसा बुद्धि में फिट कर देता है बात है जो कोई हिल नहीं सकती है, कहीं भूल नहीं सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। माया के बॉक्सिंग में कभी हार नहीं खानी है। पुरुषार्थ में कभी ठंडा हो बैठ नहीं जाना है। हिम्मत रख सेवा करनी है। ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप के याद में रहना है। किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। वरदान। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाले महान भाग्यशाली आत्मा भव। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है, जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का, पवित्रता की लाइट का यह ताज उस रतन जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा, परमात्म भाग्यवान आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा की ये ताज निशानी है। महान आत्मा, परमात्मा भाग्यवान आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। बाप दादा हर बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं, जिसका सूचक लाइट का ताज है। स्लोगन। बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं को परेशानी दूर करो। हमारी होए वैराग्य वृत्ति, तो जो इच्छाओं के वश आत्माएं है ना, परेशान हो रही है ना, उनकी परेशानी दूर करो। ओम शांति।